गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसका मीनिंग है कि जो डायरेक्टिंग है उसके जो अंश हैं या इसके जो मेन पार्ट्स हैं जो डायरेक्टिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है या डायरेक्टिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ सुपरविज़न, सेकंड इज़ कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ लीडरशिप, फोर्थ इज़ मोटिवेशन। यस, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द सुपरविज़न। सुपरविज़न का मीनिंग है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक कंपनी के अंदर जो भी वर्कर, एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेटर काम करते हैं तो उनके रूटीन वर्क को चेक करना, और अगर उन्हें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है या उनसे वो काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो उनको गाइड करना कि इस काम को वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो सुपरविज़न का मीनिंग क्या हुआ कि जो सबॉर्डिनेट हैं उनके जो रूटीन वर्क है उसको चेक करना और उनको गाइड करना, प्रॉपरली गाइड करना कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हो अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो सुपरविज़न डायरेक्टिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर इमेजिन करो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर हैं उनके काम को चेक नहीं किया गया, वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको चेक नहीं किया गया, और अगर उनको गाइड नहीं किया गया, अगर उनको किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है उनको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करवाया गया, तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सुपरविज़न इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। सेकंड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है कि जब मोर देन 2 पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में जब कोई भी आइडियाज़, फैक्ट्स या फीलिंग ट्रांसफ़र होती हैं या वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है, वो ये चाहता है कि सबॉर्डिनेट से क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, तो वो ये सारी की सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही वो ये बताएगा कि आपको ये काम करना है और इस टाइम तक इस काम को फिनिश कर देना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपको दूँ एक, जैसे हम क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, तो मैं सेंडर हूँ और आप लोग क्या है, रिसीवर हो। मैं मैसेज दे रही हूँ और आप वो मैसेज ले रहे हो, आप रिसीवर हो। तो क्या होगा कि मैंने कोई भी टॉपिक समझाया आपको, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें ये प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, तो मैं आपको उस चीज़ का सलूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। तो मीनिंग क्या है कि हम दोनों, जो टीचर है और स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में क्या है, जो भी उनके आइडियाज़ हैं या फैक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। तो कम्युनिकेशन यही है, और जो कम्युनिकेशन है वो भी डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक जो एम्प्लॉई है या सबॉर्डिनेट है या वर्कर है उनको डायरेक्शन दी जा सकती है कि आपको ये काम करना है और इस टाइम तक करना है और इस काम को कैसे कर सकते हो। तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। थर्ड है लीडरशिप। लीडरशिप का मीनिंग होता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर एक ऐसी पावर जिससे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, कि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके और जो दूसरे पर्सन है वो उस पर्सन की बात को मानने के लिए रेडी हो जाए, तो इसको लीडरशिप कहते हैं। एक लीडर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे पर्सन है या एम्प्लॉई है या वर्कर है या कोई मैनेजर लगा सकते हो, कि उनके ऊपर अपना इतना इफेक्ट छोड़ दे कि वो उसकी बात माने। अगर वो उनको, जो लीडर है, सबॉर्डिनेट को बोले कि हमें ये काम करना है तो वो उस चीज़ के लिए एग्री हो जाए कि हाँ हम ये काम करने के लिए रेडी हैं। तो ये सब लीडरशिप के अंदर आता है। और एक लीडर है उसके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि जो उसके सबॉर्डिनेट हैं उनके जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ईजिली समझ सके और उनके प्रॉब्लम का सलूशन उनको प्रोवाइड करवा सके। तो ये सारा का सारा एक लीडरशिप के अंदर ही आता है, और जो लीडरशिप है वो भी डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर मैंने जैसे आपको बताया है कि डायरेक्शन देना लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कि जो काम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो आप या कैसे कर सकते हो उस काम को। तो एक लीडरशिप के थ्रू ही एक जो लीडर है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को इतना इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो बोले कि हाँ हम इस काम को इन डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं।
यस, फोर्थ इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीनिंग होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो एक इनर एबिलिटी लगा सकते हो आप, इनर क्वालिटी लगा सकते हो कि उसको बाहर निकालना। वो कैसे निकाल सकते हैं कि उस वर्कर या एम्प्लॉय को इनकरेज करके कि आप ये काम कर सकते हो। तो मोटिवेट का मतलब ही यही है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे आप आगे डीपली स्टडी करोगे, मोटिवेशन 2 टाइप के होते हैं आपके, एक तो पॉजिटिव होते हैं, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन का मीनिंग होता है कि जब एम्प्लॉयज़ को ये बोला जाएगा कि जो हमने आपके लिए टारगेट सेट किया, अगर आप उतना टारगेट कंप्लीट कर देते हो, प्रोडक्शन कर देते हो उतना, तो आपको बोनस देंगे हम या आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे इमेजिन करो कि उनको बोला था कि आपको 800 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो अगर वो 800 यूनिट का प्रोडक्शन कर देंगे तो उनको बोनस दिया जाएगा, सैलरी इंक्रीज़ की जाएगी उनकी। और जो नेगेटिव मोटिवेशन है उसमें ये उनको एक तरह से डर दिखाया जाएगा एम्प्लॉयज़ को कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको हम पनिश करेंगे। पनिश कैसे करेंगे कि हम आपको जॉब से निकाल देंगे। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही टाइप की मोटिवेशन होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन फैक्टर होते हैं और एक जो आपके मटेरियल लगा सकते हो, रॉ मटेरियल वगैरह, ये होते हैं। तो मोटिवेशन के थ्रू ह्यूमन बीइंग है उसको ये मोटिवेट किया जाता है कि आप इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके इतना प्रोडक्शन कर सकते हो। और जो आपके मोटिवेशन के अंदर 2 टाइप के पार्ट्स होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इंसेंटिव होते हैं मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी के अंदर होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मनी से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया है कि बोनस है, सैलरी है, वो प्रोवाइड करवाना। नॉन मॉनेटरी का मीनिंग क्या है, जैसे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रहने के लिए जो घर है वो फ्री दे दिया, उनको कार की फैसिलिटी दे दी, तो ये सब नॉन मॉनेटरी के अंदर आता है। या उन एम्प्लॉयज़ को स्पेशल रिवॉर्ड दे दिया, जैसे स्टेज पे बुला के उनको किसी टाइप का रिवॉर्ड दिया गया, तो ये नॉन मॉनेटरी के अंदर आपके आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।